Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So basically इंडेक्स नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसमें हमने ऑलरेडी दो मेथड डिस्कस कर लिए हैं वेटेड मेथड के. फर्स्ट वन वाज लास्ट पेयर मेथड एंड सेकंड वन वाज पास्ट ईयर मेथड. तो ये दोनों मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आज हम स्टार्ट करेंगे बाउलीज मेथड. तो बाउलीज मेथड बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं करना बिकॉज हम ऑलरेडी लास्ट पे और पास्ट ईयर मेथड कर चुके हैं. बाउली मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेथड्स. आपने क्या करना है, लास्ट पे मेथड को उठाना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर पास्ट ईयर मेथड को उठाना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है. अब आप ये देख रहे हो ऊपर जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है लास्ट पे मेथड का और ये जो फॉर्मूला है वो है पास्ट ईयर मेथड का. इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों के मेथड को फॉर्मूले को एक साथ लिखा, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, बाउली का मेथड बन गया. राइट. सो फॉर्मूला लर्न हो गया. फॉर्मूला किस तरीके से लर्न किया हमने, लास्ट ईयर का फॉर्मूला लिखा, फिर पास्ट ईयर का फॉर्मूला लिखा, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला बन गया बाउलीज मेथड का. राइट. सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है आपको 2010, 2011 और कम्युनिटी गिवन है. दोनों का प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है. राइट. सो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो बेस ईयर क्या हो जाएगा हमारा 2010 और करंट ईयर क्या हो जाएगा हमारा 2011. राइट. ये मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रही हूँ, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है बेस ईयर की और करंट ईयर की, इट मीन्स आपने बेस ईयर प्रीवियस ईयर को कंसिडर करना है और करंट ईयर आपने रिसेंट ईयर को कंसिडर करना है. राइट. तो बेस ईयर हो गया हमारा 2010 और करंट ईयर हो गया हमारा 2011. इट मीन्स ये हो गया हमारा P0 Q0, ये हो गया हमारा P1 एंड राइट. तो आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. तो फॉर्मूला बताया मैंने लास्ट पे का मेथड और पास्ट ईयर मेथड का फॉर्मूला, दोनों को लिखो, प्लस करो, डिवाइड बाय 2. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए. So P01 equals to sigma P1 Q0 by sigma P0 Q0. लास्ट ईयर का पास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 by सिग्मा P0 Q0 इनटू में 100. इन दोनों के यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करते थे लास्ट पे में इंटू 100 करते थे, यहाँ पे भी इंटू 100 करते थे. अब हमने कॉमन एक ही 100 ले लिया और क्या करना है, डिवाइड बाय 2. सिंपल. अब हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है. अब क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0, फिर हमें चाहिए सिग्मा P1 Q1, फिर हमें चाहिए सिग्मा P0 Q0. तो ऐसे ही हमने एक टेबल बना ली. टेबल में क्या किया, हमने सबको अलग अलग लिख लिया. राइट. सो यहाँ पे हमें चाहिए पहला कॉलम हमने बना लिया P1 Q0 का, नेक्स्ट कॉलम हमने बना लिया P0 Q0 का, फिर हमने बना लिया P1 Q1 का और नेक्स्ट हमने बना लिया P0 Q1 का. तो यहाँ पे हमने P1 Q0 का इंफॉर्मेशन लिखनी है, यहाँ पे P0 Q0 की, यहाँ पे P1 Q1 की, P0 Q1 की. राइट. सो कैसे करना है, P1 हमारे पास गिवन है, ये रहा P1, ये इंफॉर्मेशन Q1 की गिवन है, ये इंफॉर्मेशन P0 की गिवन है और ये इंफॉर्मेशन Q0 की गिवन है. सो पहला चाहिए हमें P1 Q0. सो P1 ये रहा, Q0 ये रहा, तो 40 इंटू 8. राइट. तो ऐसे ही आप फटाफट से करोगे, फटाफट से कॉलम पूरा करो, P1 Q0 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 40 इंटू 8, 60 इंटू 10, 15 इंटू 50 एंड 20 इंटू 20. तो फटाफट से यहाँ पे लिखो, कैलकुलेटर निकालो और सॉल्व करके लिखो, मैं भी लिखती हूँ, तब तक आप भी कंप्लीट करो साथ साथ. 600, 750, देन 400. राइट. अब P0 Q0, P0 हमारे पास ये रहा, Q0 ये रहा, 20 इंटू 8, 50 इंटू 10, 40 इंटू 15, 20 इंटू 20. तो फटाफट से यहाँ पे P0 Q0 की इंफॉर्मेशन लिखो, 160, देन 500, उसके बाद 600, देन 400. राइट. सो अब हमें चाहिए नेक्स्ट कॉलम में कौन सी चीज, अब हमें चाहिए P1 Q1. अब P1 Q1 चाहिए, P1 Q1 हमें यहाँ पे चाहिए
और ये कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये वाली रिक्वायरमेंट है P1 Q1। उसके बाद हमें चाहिए P0 Q0। अब फटाफट से P1 Q1 हमारे पास है 40 इंटू 6, 60 इंटू 5, 50 इंटू 15 एंड 20 इंटू 25। तो फटाफट से कॉलम फिट करो। 40 इंटू 6 is 240, then 300। आफ्टर दैट P1 Q1 मल्टीप्लाई करोगे, 50 इंटू 15 इज 750, देन 50 इंटू 15 इज क्या होता है, 50 इंटू 20 इंटू 25 इज 500। फटाफट से टेबल कंप्लीट करो। ये हमारी कंप्लीट हो गई टेबल। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, P0 Q1। तो P0 देखो क्या है, P0 20, 50, 40, 20 और Q1 क्या है हमारे पास 6, 5, 15, 25। तो फटाफट से क्वेश्चन में डालो इंफॉर्मेशन, फटाफट से मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू 6, 50 इंटू 5, 40 इंटू 15, 20 इंटू 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास। लिखो इन्फॉर्मेशन, फटाफट से टेबल पूरी करो। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 120, देन 250। कैलकुलेटर खोलो और फटाफट से सॉल्व करो। 600, देन 500। राइट। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सबका समीशन चाहिए। सबका समीशन चाहिए। अब से फटाफट से सबको प्लस कर दो। आ जाएगा 2070, देन 1660, उसके बाद आ जाएगा 1790, उसके बाद आ जाएगा 1470। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो फॉर्मूले में। सिंपल, सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। अब वैल्यू देखो क्या है, P1 Q1 की 2070 यहाँ पे हम फॉर्मूले में, राइट। फिर उसके बाद P0 Q0 का समीशन क्या है 1660 प्लस में, फिर P1 Q1 का समीशन क्या है 1790, फिर P0 Q0 का समीशन क्या है 1470 इनटू में 100 डिवाइड बाय 2। सिंपल। अब फटाफट से इनको सॉल्व करो। 2070 डिवाइड 1660 प्लस 1790 डिवाइड बाय 1470। तो ये आ जाएगा 1.25 प्लस 1.22 डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। राइट। तो इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। इसको सॉल्व करके इन दोनों को करो तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 2.47। राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 123.5। सिंपल है, समझ में आया। एक बार क्रक्स से समझा देती हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन था हमारा, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0 प्लस में सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। राइट। ये जो 100 है ना, ये यहाँ पे है इंटू 100। ठीक है, इसको साइड में 100 करना है। अब क्या करना है, हमने टेबल बनाई P0 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। उसके सबको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया P1 को Q0 से, देन P0 को Q0 से, P1 को Q1 से, P0 को Q1 से, सबका समीशन कर दिया। फिर सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब फॉर्मूला में पुट करके हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। हमने जो भी फॉर्मूले इसकी वैल्यूज थी, जो इक्वेशन हमारी बनी, उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 123.25। मतलब बाउलीज मेथड से इंडेक्स नंबर जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू आई है 123.5। सो बाउलीज मेथड से इंडेक्स नंबर इज 123.5। तो ये था आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं। राइट। तो टेक्निक बहुत ईजी है फॉर्मूला लर्न करने की। लेस्पियर के मेथड को और पास्चर के मेथड को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो और सारी वैल्यूज जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही हमारी टेबल बन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।